अब हम जो खबर आपको दिखाएंगे वो कमजोर दिल वालों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबर कमजोर होते दिल से जुड़ी है और इस खबर को आप अपने दिल का ईसीजी टेस्ट भी कह सकते हैं। हाल फिलहाल में ऐसी भी खबरें आई कि जब सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक आया। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 40 वर्ष के थे और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के दिल ने धोखा दिया तो वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। सेलिब्रिटीज ही नहीं, आम लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस बीमारी को अब तक सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी कहा जाता था, वो अब युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है। जो लोग फिट दिखते हैं उनका दिल भी अब अनफिट हो रहा है। अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, बीमार हो या स्वस्थ, किसी को भी दिल की बीमारी लग रही है। यानी अचानक डांस करते करते हार्ट अटैक हो रहा है। ये खबरें आप लगातार देख रहे हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जा रहा है, ये भी एक खबरें आप देख रहे हैं। जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक से जान चली जा रही है, इन खबरों को भी आपने देखा। और पार्टी चल रही हो या फिर शांत बैठे हो, जिम कर रहे हो या फिर एंकरिंग कर रहे हो, दिल साथ छोड़ रहा है। जिंदगी से बेवफाई करने पर उतारू हो गया है और बीते कुछ दिनों में हार्ट अटैक से जुड़े जो घटनाएं सामने आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली भी है और डराने वाली भी है। अब हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं जिससे आप इस बीमारी की गंभीरता को बखूबी समझ भी पाएंगे। जो वीडियो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश के बरेली का है। सोशल मीडिया पर हो सकता है स्क्रॉल करते हुए आपने ये वीडियो देखा होगा, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना आज बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो हम आपको दिखाकर इसके पीछे के मर्म को समझाना चाहते हैं। यहाँ बर्थडे पार्टी में एक व्यक्ति मज़े से डांस कर रहा था। करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सब कुछ नॉर्मल था। बरेली के रहने वाले प्रभात कुमार डांस कर रहे हैं, लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और सभी खुश हैं। अचानक डांस करते करते प्रभात गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पहले तो लगता है कि उनका गिरना डांस का ही एक पार्ट है, यानी वो हिस्सा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब वो नहीं उठते तो फिर पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। प्रभात कुमार की उम्र केवल 45 वर्ष थी। वो पूरी तरह से फिट थे और अक्सर बैडमिंटन भी खेलते थे, लेकिन उनका दिल कमजोर निकला जिसने अचानक धड़कना बंद कर दिया। अब आपको दूसरा वीडियो भी देखना चाहिए। ये भी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, लेकिन आज इस मर्म को भी समझिए, क्योंकि इसको चंद घंटों में ही कई हजार लोगों ने भी देख लिया है। 30 सेकंड का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है। इसके बाद वो वीडियो हम आपको प्ले करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप जान लीजिए, इसमें आपको ये वीडियो जो हमने दिखाया है, ये वीडियो ये मैनपुरी का है। गणेश चतुर्थी कार्यक्रम में एक कलाकार हनुमान जी बनकर झांकी दिखा रहा था और तभी उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो गिर जाता है। लोगों को लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। जब थोड़ी देर तक वो युवक नहीं उठता तो लोग उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उस युवक को नहीं बचाया जा सकता। ये वीडियो अपने आप में कई कहानी बयां कर रहा है। वो भीड़ के सामने था और वहाँ पर अचानक से परफॉर्म करते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। लोगों को लगता है कि ये परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है, लेकिन जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई थी और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। इन दोनों वीडियोस को दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा इतना था कि इन दोनों वीडियो में आपने देखा होगा कि जब तक शायद कुछ लोग संभल पाते, समझ पाते, उससे पहले ही हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी ले ली थी। यानी दिल की धड़कनों ने उस वक्त अपने आप को रोक लिया था और उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि वो अस्पताल तक पहुंच पाए। अभी तक ये आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे ही दोनों लोग, मौत की जो होती है उनकी, वो हार्ट अटैक से हो गई और तब जब वो बिल्कुल नॉर्मल थे, यानी परफॉर्म कर रहे थे। अब आपको हार्ट अटैक से जुड़े कुछ और भी वीडियो हम दिखाते हैं।
जिसमें हार्ट अटैक तो आता है लेकिन समय पर डॉक्टर होने की वजह से उस शख्स की जान बच जाती है। क्योंकि इस वीडियो को जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इस वीडियो को भी आपने सोशल मीडिया पर देखा था और लगातार इसको देखा भी होगा, क्योंकि चंद घंटों में इस वीडियो को हजारों लोगों ने देख लिया है। और यही जरूरी है समझना, ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है और 36 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्लिनिक में ये शख्स बैठा है और डॉक्टर के सामने एक शख्स बैठा है और डॉक्टर दरअसल महिला से कुछ बात कर रहा है और दो व्यक्ति जो सामने कुर्सी पर बैठे हैं वो डॉक्टर के पास कुछ कहना चाह रहे हैं और अचानक एक शख्स पीछे की तरफ झुक जाता है। इस इमरजेंसी को देखकर डॉक्टर दौड़कर मरीज के पास आता है और बार बार उस आदमी की छाती पर धीरे धीरे लगातार मुक्के मारता है। फिर कुछ ही सेकंड में आदमी को होश आ जाता है और डॉक्टर को वो बताता है कि वो बेहतर महसूस कर रहा है। इस वीडियो में पूरी कहानी दरअसल आपने देखी और समझिए कि डॉक्टर के सामने वो मरीज अपनी दिक्कत लेकर आया होगा, लेकिन उस परेशानी को आपने देखा कि शायद अगर डॉक्टर वहां पे एक्टिव नहीं होते तो इसकी जान भी नहीं बच पाती। अब आप सोचिए, अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या इस शख्स की जान बच पाती जिसके दिल ने बैठे बैठे धड़कना बंद कर दिया। वो तो गनीमत रही कि वो डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे थे, वरना उस वक्त कुछ भी हो सकता था। पिछले कुछ वक्त में देश की कई जानी मानी हस्तियों को हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है और लगातार इसके बारे में हमने आपको बताया भी कि कई सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं है। उनकी धड़कनों पर कोई लगातार काबू करने की कोशिश होने का दावा जरूर कर ले, लेकिन उसके बस की बात नहीं होती। इस बात का एहसास शायद अब आपको भी होना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि ये आपसे जुड़ी खबर है, इसका विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। पिछले महीने सबको हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए। अब दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया था। पिछले वर्ष सितंबर में अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, वो भी जिम में काफी एक्सरसाइज करते थे। पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण के एक बड़े सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुनीत राजकुमार की उम्र 46 साल थी, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला केवल 40 साल के थे। दोनों अपने फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन खुद को हार्ट अटैक से नहीं बचा पाए। इसी साल 14 अगस्त को ही आप देखिए कि कई बड़े हस्तियों की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसी साल 14 अगस्त को देश के मशहूर हस्ती जो थे उनके बारे में भी लगातार जानकारी मिली कि वो भी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने हार्ट अटैक से जुड़ी जो 2 तस्वीरें देखी, उनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें बेहद सामान्य लोग थे जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, और दूसरी तस्वीर जो आपने देखी वो हाई प्रोफाइल लोग थे, लेकिन उनकी मौत की वजह भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट था। आज हमारी जिंदगी सोशल है, इसलिए हार्ट अटैक के वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं और कुछ समय के लिए हम जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज आपको वो आंकड़े देखने चाहिए जिससे आपको हार्ट अटैक की गंभीरता समझ आएगी। एनसीआरबी के मुताबिक बीते 5 वर्षों में देश में हार्ट अटैक से मौत की घटनाएं करीब 53% बढ़ी हैं। वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,309 लोगों की मौत हुई, जबकि वर्ष 2019 में हार्ट अटैक से 28,005 लोगों की जान चली गई। अब आपको बीते 6 वर्षों में हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े भी हम बताते हैं, जिससे आप समझेंगे कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं, कितने बदल चुके हैं। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब आपको संभलने की जरूरत है, दिल के धड़कनों को स्वस्थ रखने की जरूरत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष 2014 में हार्ट अटैक से 18,309 लोगों की मौत हुई, वर्ष 2015 में 18,820 लोगों की जान हार्ट अटैक से गई। वर्ष 2016 में 21,914 लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि वर्ष 2017 में यह आंकड़ा और बढ़ता है, 23,246 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली जाती है। वर्ष 2018 में हार्ट अटैक से मौत का यह आंकड़ा 25,000 को पार कर जाता है और यह आंकड़ा पहुंच जाता है 25,764, जिसमें हार्ट अटैक मुख्य वजह बनती है जिंदगी की पूरी कहानी खत्म करने की। जबकि वर्ष 2019 में 28,005 लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। तो ये बेचारा दिल हमारा साथ क्यों छोड़ रहा है,
क्यों देश में हार्ट अटैक की इतनी घटनाएं हो रही है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं डॉक्टर इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये राय आपके लिए बहुत जरूरी है और इसका ख्याल आज आपको रखना चाहिए। हम ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें लगता है कि आदमी तो फिट है, तभी ट्रेडमिल पर है या डांस कर रहा है, फिर भी वो लोग अचानक कोलैप्स हो जाते हैं। तो क्या पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहता होगा? हाँ पूजा, ये कि कोई बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर रहे, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसको हमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस नहीं समझनी चाहिए। वो क्लियरली बॉडी बिल्डिंग है, वो अपने फिजिक को बढ़ा रहे हैं। पर जो हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहते हैं, जिससे कि हार्ट को फ़ायदा होता है, हमारे साइंस में तो 40 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग 5 टाइम्स अ वीक, यानी कि 200 मिनट की वॉकिंग पर वीक ही हमारे हार्ट अटैक को 25% कम कर देती है। ये ज़रूर देखा गया है कि ये 200 मिनट उसमें भी हो सकते हैं कि रोज़ के अगर 40 मिनट कहते हैं तो 20 मिनट सवेरे, 20 मिनट शाम को, जिसमें कि 5 मिनट बिल्डअप होता है और वार्म अप पीरियड और 5 मिनट कूल डाउन पीरियड होता है और फिर एक ब्रिस्क लेवल पे मेंटेन करना होता है। जहाँ तक बात आई कि ये जो सीवियर एक्सरसाइज के बाद किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या देखा गया है, यस, 2 चीज़ें समझने की बात है। या तो ये प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस होती हैं जो लोगों को पता नहीं चलती हैं, क्योंकि 25% लोगों को तो ब्लॉकेजेस के कोई सिम्टम नहीं होते। सेकेंडली, सीवियर अनकस्टम्ड एक्सरसाइज, यानी कि आज मैंने सोचा कि आज मैं जिम पे जाता हूँ और पहले दिन ही जिम पे मैंने हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दी और जो मैं अनकस्टम्ड था वो भी हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करती है। ये जो हम वीडियोस अभी देख रहे हैं कि पार्टी में डांस करते करते अचानक से लोग कोलैप्स कर गए, इनके पीछे भी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी या ये किसी के भी साथ हो सकता है? ये किस नहीं, इनके पीछे कोई हिस्ट्री रही होगी ज़रूर। 2-3 हिस्ट्रियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, और या अगर कोई रिस्क फैक्टर्स है लाइक हैवी स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो लोगों को पहले ही चेकअप करा लेना चाहिए। एंड एज अ गुड हैबिट, मेल्स का तो हम क्लियरली कहते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपका 20 साल से पहले ब्लड टेस्ट का चेकअप हो जाना चाहिए और उसके बाद से रेगुलर एक की रिस्क फैक्टर प्रोफाइल चेकअप होनी चाहिए, जिसको आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। सो क्लियरली ये वैसे लोग हैं जिनको अंदर पता नहीं था क्या हो रहा है। बट आजकल के दिनों में ये भी देखा गया है कि कोविड और भी वायरल इन्फेक्शंस, बट मोस्ट कोविड ने भी लोगों की हार्ट को इन्फ्लेमेशन की है। लोग एरिथमियास हो सकते हैं। सीवियर अनकस्टम एक्सर्शन पे, स्पेशली जो कोविड से रिकवर कर रहे हों, वो सीवियर एक्सर्शन पे उनके एरिथमियास आ सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट तक की भी सिचुएशन आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर चल रहा होता है, सामने नहीं आता, फील नहीं होता। शुगर बढ़ी चल रही होती है कई महीनों तक और वो ऑब्वियस नहीं होती। फैमिली हिस्ट्री होती है, यही हिप सर्कमफ्रेंस रेशियो है, आपका BMI क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर कोई पहले ही लाइफ के अर्ली स्टेजेस में आउटलाइन कर दे और शायद एक साथ में एक्सरसाइज टेस्ट भी कर दे उनके लिए जो प्री डिस्पोज्ड हैं, तो हमें ये सिचुएशन न देखनी पड़ेगी जिसमें कि कोई सडनली सीवियर एक्सर्शन या एक्सरसाइज या इमोशनल स्ट्रेस या एक ऐसे एटमॉस्फेयर पे, जैसे हम कितने सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में, चाहे वो एक्सरसाइज से स्ट्रेस हो, चाहे सर्कमस्टांसेस से स्ट्रेस हो, चाहे परफॉर्मेंस की वजह से स्ट्रेस हो, चाहे वो डांस कर रहे हो कि स्ट्रेस हो, उसमें सडनली कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। वैसे हार्ट अटैक को लेकर जो अभी तक की सोच थी वो बीते कुछ वर्षों में बदल गई है। पहले ये माना जाता था कि केवल उम्र दराज लोगों को ही हार्ट अटैक होता है, लेकिन अब ये बदल चुका है। हार्ट अटैक से जुड़े जो आंकड़े उम्र के लिहाज से दिखे वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। किस उम्र में कितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको लेकर भी NCRB की ओर से 2016 से लेकर वर्ष 2019 तक के आंकड़े जारी किए गए और इन आंकड़ों को देखने के बाद चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि वर्ष 2016 में लगभग 1940 लोगों की उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस उम्र के फासले को देखिए, जो वर्ष हम आपको दिखा रहे हैं ये उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में बताया जा रहा है और इसमें हार्ट अटैक को अमूमन ये माना जाता था कि बढ़ती उम्र की ये बीमारी है और इसका खतरा इस उम्र में नहीं होता, लेकिन वहां पे मौतों का ये आंकड़ा देखिए 1940 जिन्होंने अपनी जान हार्ट अटैक की वजह से गंवा दी और ये चिंता की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है।
लेकिन 2019 में ये मौत के आंकड़े जो थे और बढ़ गए। 2381 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जिनकी उम्र की सीमा भी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में थी। इसी तरह वर्ष 2016 में लगभग 6,646 लोगों की मौत जिनकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच थी हार्ट अटैक से हुई और वर्ष 2019 में 7,752 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई जिनकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच थी। इसी तरह वर्ष 2016 में लगभग 8,862 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई जिनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच थी और वर्ष 2019 में 11,042 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई जिनकी उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी। अब आपको हार्ट अटैक से जुड़े एक सबसे बड़े कंफ्यूजन के बारे में भी आज जानना चाहिए और इस कंफ्यूजन को दूर करके आप हार्ट अटैक के दौरान लोगों की जान बचा सकते हैं। अक्सर लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के अंतर को नहीं समझते हैं। सामान्य तौर पर यह तकनीकी शब्द है जिसे आज हम बेहद सरल भाषा में आपको समझाना चाहते हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों दिल से ही जुड़ा मामला है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक की तुलना में कार्डियक अरेस्ट ज्यादा खतरनाक होता है। कार्डियक अरेस्ट होने पर अगर तुरंत अस्पताल नहीं ले जाते तो कुछ ही मिनटों में मौत होने की आशंका बढ़ जाती है, जबकि हार्ट अटैक में 30 से 35 मिनट तक जान बचाने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होने से पहले सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और चक्कर आते हैं। दिल के अचानक काम बंद करने से शरीर में दिमाग, फेफड़ों और अन्य अंगों का जो अंग है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और ऐसे में मरीज धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और उसकी पल्स भी बंद हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में मौत होने की संभावना हार्ट अटैक की तुलना में काफी ज्यादा होती है और इसलिए इसकी गंभीरता को और इसमें अंतर को आपको जरूर आज समझना चाहिए। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट के मुकाबले जान बचाने की जो संभावना है वो ज्यादा है। यानी हार्ट अटैक की तुलना में अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वहां पे संभावना कम हो जाती है और हार्ट अटैक में ये संभावना प्रबल है कि बचाया जा सकता है, मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसके लक्षण भी कुछ दिन या कुछ घंटों पहले दिखने लगते हैं। हार्ट अटैक में अचानक दिल काम करना बंद नहीं करता, केवल ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को काम करने में परेशानी आती है। इससे बिना वजह पसीना आना, सीने में दर्द होना, बेचैनी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना जैसी समस्याएं होती है और ऐसे में बिना देरी किए डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश होकर गिर गया तो उसकी पल्स भी गिर रही है, अगर ऐसी संभावना आपको दिख रही है तो इसका मतलब है कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया है। आपको शुरू में ही हमने कुछ ऐसे वीडियो दिखाए थे जिसमें अचानक कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस स्थिति में तुरंत सीपीआर देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। शुरुआत में सीपीआर देने के बाद मरीज को अस्पताल ले जाया जा सकता है। सीपीआर में अपने दोनों हाथों को मरीज की छाती के बीच रखकर 100 से 120 बार प्रति मिनट की दर से जोर से छाती पर धक्का दिया जाता है। हर धक्के के बाद छाती को फिर से सामान्य स्थिति में आने दिया जाता है और जब तक मेडिकल सहायता उपलब्ध नहीं हो जाए तब तक ये किया जाता है। अब हम आपको एक वीडियो फिर से दिखाते हैं जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है। इसमें भी मरीज देखिए, ये जो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी, एक बार फिर से इसे देखिए। इसमें भी मरीज को तुरंत सीपीआर देकर जान उसकी बचाई गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मरीज की तबीयत बिगड़ती है, वो भी बिल्कुल अचानक, और वो बेहोश होता है और तुरंत उसे डॉक्टर सीपीआर यानी कि छाती पर मुक्के मारता है और धीरे धीरे मरीज की तबीयत ठीक होती है। आप इसे समझ सकते हैं कि सीपीआर कितना कारगर तरीका है। इसलिए आज आपको डीएनए में सीपीआर के बारे में हमने विस्तार से बताया। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक पर डॉक्टर की राय आपको सुननी चाहिए, जिससे आप इस अंतर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हार्ट अटैक एक अलग चीज है और सडन कार्डियक अरेस्ट एक अलग चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको डिफरेंटली समझें। हार्ट अटैक वो होता है जब एक इंसान की आर्टरीज में ब्लॉकेज सडनली हो जाए और उसका प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल समझने वाला है। इंसान बताएगा कि उसको छाती में दर्द हो रहा है, मिडल ऑफ द चेस्ट होगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने पत्थर रख दिया है सीने पे या किसी ने कुछ बांध दिया है उसके सीने पे।
साथ साथ ये पेन उसके शोल्डर में आ सकता है, हाथ के अंदर वाले हिस्से में आ सकता है और जॉ में आ सकता है। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर किसी को इस प्रकार के लक्षण हों तो उसको तुरंत अपना एक हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए एट द अर्लीएस्ट। Sudden cardiac arrest is a problem of the electrical system of the heart. Heart attack is a problem of the blood vessels of the heart. मैंने आपको अभी समझाया सडन कार्डियक अरेस्ट में हमारा जो हार्ट का बीटिंग है बहुत तेज शुरू हो जाता है एंड इट कैन कल्मिनेट इन अ सडन कोलैप्स ऑफ अ पेशेंट एंड इट इज़ वेरी सैड जब हम उसको रिवाइव न कर पाएं और उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले 10 लोगों में से 4 की उम्र 45 साल से कम है, जबकि 10 वर्षों में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या 75% तक बढ़ी है और ये एक बेहद चिंता का विषय है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया जिससे देश में हार्ट अटैक की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका दिल स्वस्थ रह सके। बीते कुछ वर्षों में हमारे लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है और आजकल युवाओं में अल्कोहल और धूम्रपान का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा होने लगा है। इसे स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाने लगा है और इसका नतीजा ये होता है कि दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं। और एक रिपोर्ट ये भी दावा करता है कि जो युवक दिन भर में 10 सिगरेट पीते हैं उनके हार्ट अटैक की संभावना लगभग 50% तक बढ़ जाती है। आजकल लोग खान पान को भी लेकर बेहद लापरवाह हो गए। जंक फूड अब सबका फेवरेट डिश बन गया है, लेकिन ये जंक फूड और तले भुने जो खाना आप खा रहे हैं वो हमारे लिए जानलेवा है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसका सीधा असर आपके दिल पर होता है। आज आपको सबको आगे बढ़ना है, इसलिए लगातार काम भी करना है और ये वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि बेचारा दिल इसे संभाल नहीं पाता है। दिल की धड़कन हमारी रेस का हिस्सा बनते बनते थक जाती है और बस हार्ट अटैक होता है। आज युवाओं में हार्ट अटैक होने की ये एक बड़ी वजह है। शानदार बॉडी बनाना आज युवाओं का बड़ा टारगेट है, लेकिन टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वो ऐसी गलती करते हैं जो उनकी जान पर भारी पड़ जाता है। जिम में पसीना बहाने के साथ साथ जल्द से जल्द बेहतर बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड और काफी ज्यादा न्यूट्रिशन लेने लगते हैं और ये न्यूट्रिशन उनके दिल के लिए जानलेवा बन जाता है। इससे ब्लॉकेज होते हैं और हार्ट अटैक की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लगातार तनाव लेना, हाई ब्लड प्रेशर, पूरी नींद नहीं लेना और ऐसे कुछ और भी कारण है जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। दिल को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये हमारे लेफ्ट में होता है, लेकिन अगर अक्सर राइट बातें ही कहता है और फिर हम दिल की क्यों नहीं सुनते, ये सवाल आपके लिए भी बहुत गंभीर है। उस बेचारे दिल की जो हमारे हर तनाव को झेलता है, हमारे हर दर्द को सहता है, फिर भी धड़कता है। और आज आपको इस दिल की सुननी चाहिए और दिल को सुनने का मतलब है इसका ख्याल रखना। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे आप दिल का ख्याल रख सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि मामला दिल का है और सीधे सीधे आपसे जुड़ा है। हमेशा स्वस्थ संतुलित भोजन खाएं जिसमें हरी सब्जियां, फल, सलाद ज्यादा हो। भोजन बनाने में तेल का कम से कम इस्तेमाल करें। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। ब्लड प्रेशर को 120/80 mmHg रखने की कोशिश करें। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखें और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द बॉडी बनाने की गलती नहीं करें। आप चाहें तो नियमित रूप से टहल सकते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। मेडिटेशन और योग की आदत डालें। मोटापा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि हार्ट अटैक के पीछे मोटापा भी एक प्रमुख वजह है। डॉक्टर से हर साल स्वास्थ्य जांच जरूर करवाएं। तो ये दिल की बात थी, इसे दिल से ही समझिए, क्योंकि अपने दिल से आपकी दिल लगी इस दिल को पहले कमजोर करेगा और फिर एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए।